कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि अगर मुझे गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है तो उसके लक्षण क्या आएंगे। यानी गॉल ब्लैडर अगर प्रॉब्लम में है तो उसके कुछ सिम्टम्स आएंगे जो आपकी जानकारी में होना चाहिए। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो गॉल ब्लैडर के सिम्टम्स आते हैं वो दो कैटेगरी में आते हैं। नंबर 1 टिपिकल सिम्टम्स, नंबर 2 एटिपिकल सिम्टम्स। अगर आप ध्यान से देखें कि बाइल है क्या या पित्त है क्या। हमारा जो लिवर है ये बाइल बनाता है या जिसे आप पित्त के नाम से भी जानते हैं। इसका काम है कि जो आप खाना खाते हैं उसमें जो फैट होता है या उसमें जो ऑयल होता है या उसमें जो चर्बी होती है उसको गलाने का काम करे एंड उसको वास्तव में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करे। जो बाइल लिवर बनाता है वो बाइल डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में आता है, लेकिन इसमें बीच में गॉल ब्लैडर होता है जिसमें ये स्टोर होता है और कंसंट्रेट होता है। और जब आप कुछ खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये जो गॉल ब्लैडर है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और इस बाइल को आपकी इंटेस्टाइन में भेज देता है। अगर हम गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है गॉल ब्लैडर स्टोन्स। अगर हम ध्यान से देखें ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ऑन एन एवरेज अगर सर्वे को देखें तो यूएस की एडल्ट जो पॉपुलेशन है उसमें 10 to 15% पॉपुलेशन गॉल ब्लैडर स्टोन से सफर करती है। गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम्स में जो सिम्टम्स आएंगे उनको एक एक करके देखिए। नंबर 1 जो सिम्टम है दैट इज गॉल ब्लैडर पेन। जो गॉल ब्लैडर का पेन है उसे कहते हैं बिलियरी कॉलिक। जो बिलियरी कॉलिक यूजुअली तभी आता है जब पित्त की थैली का मुंह या सिस्टिक डक्ट जिसे कहते हैं आउटलेट होती है उसमें जाकर स्टोन स्टक हो जाता है। अगर सिस्टिक डक्ट में स्टोन फंसेगा तो आपको दर्द आएगा, बहुत तेज दर्द आएगा। ये दर्द यहां आएगा या ना बीच में आएगा, दाईं तरफ आएगा। यहां से ये दर्द रेडिएट होकर पीछे की तरफ जाएगा। ये कभी कभार दाईं तरफ के कंधे में भी जा सकता है। ये जो दर्द होगा मोस्टली रात में होगा, इन द सेंस कि आपने खाना खाया, आप सोए, उसके अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटे के बाद होगा। नंबर दूसरा जो सिम्टम्स आता है वो आता है लो ग्रेड फीवर। जो हल्का सा फीवर आएगा वो इसलिए आता है क्योंकि जो स्टोन है वो सिस्टिक डक्ट को ब्लॉक कर देता है। उसको ब्लॉक करेगा तो गॉल ब्लैडर डिस्टेंड हो जाता है, उसमें हल्की स्वेलिंग आने लगती है जिसके चलते ये जो इन्फ्लेमेशन है उससे लो ग्रेड फीवर आता है। ये जो इन्फ्लेमेशन है इसे कहते हैं कोलेसिस्टाइटिस। नंबर 3 पर आते हैं नॉशिया एंड वॉमिटिंग। जब भी यहां दर्द होगा, पीछे जाएगा, इधर जाएगा तो जीभी मिचलाएगा, इन उल्टी होने की संभावना होगी, साथ में यहां से यहां तक जलन होगी। होता इसलिए है कि जो सिस्टिक डक्ट है उसमें स्टोन जाके ब्लॉक करता है। जैसे ये ब्लॉक करेगा ये कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पांस जनरेट करता है जिसे कहते हैं नॉक्सस स्टिमुलेशन। ये जो नॉक्सस स्टिमुलेशन है आपकी जो इंटेस्टाइन है इसमें कुछ इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस को करने लगता है जिससे वॉमिटिंग, जी मिचलाना सब चालू हो जाता है। तो तीसरा जो सिम्टम है वो है नॉशिया एंड वॉमिटिंग। नंबर 4 पर आती है जॉन्डिस। कभी गॉल ब्लैडर स्टोन के चलते पीलिया हो जाता है। पीलिया हो इसलिए जाता है कि एक छोटा स्टोन गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली में से निकलकर पित्त की नली में को ब्लॉक कर देता है। बाइल डक्ट अगर ब्लॉक होगी तो पीलिया हो जाएगा। इस तरह का जो पीलिया होगा इसमें यूरिन डार्क होगी, जो लेट्रिन है वो व्हाइटिश कलर की हो जाएगी एंड पूरे बॉडी में आपको खुजली होने लगेगी अगर इस तरह का पीलिया होगा तो। ये तो थे 4 मेन टिपिकल सिम्टम्स। कुछ एटिपिकल सिम्टम्स आएंगे वो आपकी जानकारी में होने चाहिए। कभी कभी गॉल ब्लैडर का पेन सीधा सीधा मिड चेस्ट में आ जाता है, बिल्कुल कंफ्यूज करता है जैसे कि हार्ट का पेन हो। बिल्कुल टिपिकल चेस्ट पेन आता है बिल्कुल हार्ट के दर्द का जैसा, तो चेस्ट पेन इज अनदर एटिपिकल सिम्टम। कभी नंबर 2 पर फीवर आने लगता है बहुत तेज, चिल्स एंड राइगर्स के साथ में। ये इसलिए आता है कि ये जो आपकी बाइल डक्ट में ब्लॉक हुआ उसके चलते इंफेक्शन होता है, उसे कहते हैं कोलेंजाइटिस। इन कोलेंजाइटिस के चलते जो फीवर आएगा वो तेज आएगा और ठंडे देके आएगा। कभी गैस एंड ब्लोटिंग होती है। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसके काम करने की क्षमता प्रॉपर नहीं है तो उसके चलते जब भी आप खाना खाएंगे तो पेट तना तना महसूस होगा। नंबर 4 पर आती है इचिंग। जैसा मैंने अभी कहा अगर बाइल डक्ट ब्लॉक होगी तो आपको पूरे शरीर में खुजली आने लगेगी। तो 4 सिम्टम्स थे जो टिपिकल सिम्टम्स हैं। इन 4 सिम्टम्स हैं ये जो एटिपिकल सिम्टम्स हैं। कब आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? अगर ये दर्द आपको बार बार हो रहा है
ये दर्द उसी समय हो रहा है, दर्द उसी प्रकार का होता है, यानी ऊपर होता, पीछे जाता, कंधे में जाता है, अगर ऐसा है डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपको बार बार जॉन्डिस हो रही है या जॉन्डिस है लेकिन बनी हुई है लगातार, आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। आपको यहां पर एक गांठ जैसी महसूस होती है, लंप महसूस होता है, आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। अगर इस दर्द के साथ आपको ठंडी देके फीवर आता है तेज, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है कि कहीं आपकी जो प्रॉब्लम है वो गॉल ब्लैडर के चलते तो नहीं है, ताकि उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके, एंड इन्वेस्टिगेट करके उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जा सके। अगर आप समझते हैं कि गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम को समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।